नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लाइफलाइन के एक और नई हॉरर हिस्टोरिकल वीडियो में, जहां हम बात करेंगे हॉन्टेड स्टोरी के बारे में। यदि आप लोगों ने तंत्रा डायन के पहले भाग को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर देख लो, ताकि स्टोरी को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर मैं घबरा गया और अपनी चादर में मैंने अपने आप को समेट लिया। वापस देखा तो वहाँ साया नहीं था। इसे अपना वहम मानकर मैं भूल चुका था, पर अब दिनेश की हालत देखकर लगता है कुछ तो जरूर हुआ है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के सामान खरीदने चली गई। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया और वहाँ से लाल और काली मिट्टी ले आया। वापस आकर जैसे ही हमने सामान को दिनेश के आगे रखा, वो शांत हो गया। नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही। तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के हाव भाव दिनेश के जैसे हो गए थे। नानी ने भी उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शहडोल की हूँ, मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरी लाश को बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफनाया गया था। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहाँ गाड़ा गया था वहाँ ये लड़का पेशाब कराया। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया है और मुझे जगा दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान तो नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया था, जिसकी सजा मैंने इसे दे दी है। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को भी कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की कि वहाँ के कमरे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। होटल कर्मी ने जाकर देखा तो वो आवाजें दिनेश के कमरे से आ रही थी। कमरा अंदर से बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरा का दरवाजा खोला। सामने दिनेश था और होटल की चादर से पूरा लिपटा हुआ था और जमीन से 2 फुट ऊपर उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों का दिल दहल गया। कुछ लोग तो भाग खड़े हुए। बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांति भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़ाया। उसके बाद दिनेश की हालत यही रही लगातार। किसी ने मांडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात हमें बताई। शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने भी आत्मा से बात की तो उसने वही सब मांगना शुरू कर दिया। मटकी, चादर, नारियल, चुनरी, श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह मांग दोहराती थी। इन सब के साथ उसने शराब मांगी। मैं भागा भागा अपने मोहल्ले के उन गलियों में गया जहां मुझे जाना पसंद भी नहीं था कभी, पर भाई की सलामती के लिए उन गलियों में गया। शराब के दुर्गंध के कारण दिन में भी उस गली में कोई नहीं गुजरता था। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, आज तू भी पिएगा? आजा, साथ बैठकर पीते हैं। आज तू भी मेरे साथ गम भुलाएगा। मैंने कहा, मैं गम भुलाने नहीं आया हूँ, मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं लौट आया। इसके बाद शराबियों से मेरी नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द से कराहता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता, कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर उसके मुंह से जानवरों जैसी गुर्राने की आवाज निकल रही थी। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा था। शरीर सूख कर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इन बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। मुझे यकीन था। कुछ दिन और बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया। धनतेरस का दिन था। मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापिस से वो सब शुरू होने लगा है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझसे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा। बाइक ली और एक दोस्त के साथ उसे लेकर उस तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घने जंगलों में घूप अंधेरा था। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था। उसे बाइक पर बीच में बिठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। गिरता पड़ता वो दिनेश के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दिनेश का हाथ पकड़ा, उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू रहा। तांत्रिक आता जाता, पूजा करता और मटकी, चादर, नारियल, चुनरी, श्रृंगार आदि सामान लेकर हमारी जरूरत बन चुकी थी। ये सब चीजें अब घर में हर वक्त मौजूद रहने लगी थी।
ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, ऐसा कोई मस्जिद नहीं बचा जिससे दिनेश का इलाज न करवाया हो। अंत में किसी ने कलकत्ता की काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। यहाँ भी उसकी हालत वैसी की वैसी ही थी और यहाँ के मंदिर में भी उसने चादर, नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान मंगाई। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द होता था और वो बेहोश हो जाता। होश में आने पर दिनेश की फिर वही हरकतें चालू हो जाती थी, पर पुजारी अपने काम में लगा रहा। जैसे ही उस पुजारी बोला, बोल तू इसे फिर परेशान करेगी? नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी, क्यों परेशान कर रही है? इस बच्चे का पीछा छोड़, इस बच्चे का पीछा छोड़, वापस जा, लौट जा जहाँ से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8-10 बार किया और तंत्रा को भी उसमें कैद कर लिया। अंत में पुजारी ने वो मटकी हमें दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं का डेरा जम लिया, सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर दिया है। इसे ले जाकर शमशान में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना। हम सब उस मटकी को शमशान में गाड़ आए। ताज्जुब तो यह था कि पूरा रास्ता जंगल होकर गुजरता था। इसके बाद दिनेश तो ठीक हो गया, पर काफी कमजोर हो चला था। केवल खाने और दवाइयों के लिए बिस्तर से उठ पाता था। इस वाक्य के बाद मेरा उन चीजों पर विश्वास हो गया जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी माली हालत खराब हो गई। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया। मैं उसके खाने का समय, दवाइयों का समय का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता था ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है, बस यही थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद अंत में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल हो न हो, लेकिन तुम दोनों भाई मेरे लिए आपसी प्यार का बेमिसाल हो।